सपा उम्मीदवार ने जननायक शारदानंद अंचल की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद क्षेत्र के विकास के लिए कर दी घोषणाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव से संवाद बलिया। 71वें लोकसभा सलेमपुर के सपा उम्मीदवार रमाशंकर राजभर विद्यार्थी ने वेलथरा रोड तिराहे स्थित जननायक शारदानंद अंचल की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कर दी क्षेत्र के विकास के लिए घोषणाएं। आइए सीधा सपा उम्मीदवार रमाशंकर राजभर विद्यार्थी से जुड़ते हैं। वेलथरा विधानसभा के नेता, बलिया जनपद और पूर्वांचल के गरीबों के मसीहा स्वर्गीय शारदानंद अंचल जी के ऊपर माल्यार्पण किया हूँ। और चूँकि मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ और मेरी मकान यहीं है, इसलिए ये सब लोग हमारे यहाँ काम हैं। और आज मैंने माल्यार्पण करके आशीर्वाद चाहा चुनाव के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का आभार प्रकट करता हूं कि हम जैसे गरीब आदमी को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, इसका आभार प्रकट करता हूं। हमारा चुनाव सलेमपुर लोकसभा की जनता लड़ रही है, क्योंकि अपने राजनीति के 20 वर्ष के कार्यकाल में मैंने गरीबों को अपने जीवन में प्राथमिकता दी है और गरीब पूरे लोकसभा क्षेत्र के मेरे साथ हैं। मेरा चुनाव आम जनता लड़ रही है। मैं जब सांसद था तो 87 बार, पहली बार का सांसद पार्लियामेंट में खड़ा नहीं होता, लेकिन मैं 87 बार डिबेट किया गरीबों के सवालों पर, क्षेत्र की समस्याओं के सवालों पर। करीब 250 बार मैंने क्षेत्र के सवालों पर क्वेश्चन लगाया। जब मैं सांसद था तो बलिया और देवरिया जनपद के काफ़ी मजरों में बिजली की समस्या थी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जनपद बलिया को 120 करोड़ रुपया, जनपद देवरिया को 99 करोड़ रुपया लाया। हल्दीरामपुर में उद्घाटन किया और परिणाम हुआ कि आज हमारे गर्व से साथ कह सकता हूँ कि दोनों जनपद सहित हमारे लोकसभा क्षेत्र के कोई ऐसी 10 घर की भी बसावट नहीं है जहाँ बिजली का पोल नहीं पहुँच पाया एक योजना लाने से। जब मैं सांसद हुआ तो मैंने एक सांसद को केवल 15 गरीब मजदूरों को, बीमारों को दवा देने का पावर था, लेकिन मैं अपने 5 वर्ष के शासनकाल में करीब 500 लोगों को 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए का बीमारी अनुदान दिया। खराब सड़कें पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में प्रधान PMGSY की सड़कों का कहीं कोई DPR नहीं था। मैंने कोशिश करके PMGSY में क्षेत्र इलाके के पिछड़े इलाकों को सड़कों को लाया। जब मैं सांसद हुआ तो हमारे लोकसभा के अधिकतम वोट पाने वाले बूथ जो पिछड़े इलाके थे, हर विधानसभा में 5-5 गैस एजेंसी लाया। 25 गैस एजेंसी ऐसे इलाकों में खुली जहां पर एकदम पिछड़ा इलाका था। हमारे इसी तरह से हर विधानसभा में जो सड़कों के किनारे सबसे अधिक बूथ वोट मिले थे, वहाँ पर 25 पेट्रोल पंप लाने का काम किया। मैंने सलेमपुर में केंद्रीय विद्यालय खुलवाया, सलेमपुर का उद्घाटन कराया। लेकिन आज ये स्थिति है, मैं फिर चुनाव में आ गया। मेरी कोशिश रहेगी कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पावर ग्रिड हमारा हल्दीरामपुर का है, 15 किलोमीटर तक के गाँव को फ्री बिजली मिले। इसकी लड़ाई मैंने शुरू किया, वह लड़ाई नहीं सांसद रहने से कुंद हो गई। तो वेलथरा से बकुलहा तक की रेलवे लाइन क्या मैंने प्राकलन बनवा लिया था, लेकिन सांसद नहीं रहा, वो अभी लड़ाई हमारी कमज़ोर हो गई। ठीक उसी तरह से मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आज भी हमारे इलाके में स्वास्थ्य के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता है। हमारी कोशिश होगी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करें, हमारी कोशिश होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 400 पार हैं, तो जब भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो ही गई है तो जनता कह रही है अब EVM में फूल को वोट नहीं देंगे, जब ये पार हो गए हैं तो हो जाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 400 पार होंगे, लेकिन हम कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गांव की आशा बहू है उसकी दैनिक मजदूरी 400 हो। हम चाहते हैं कि सफाई कर्मी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं
उनकी मजदूरी 400 प्रतिदिन हो। मैं चाहता हूँ उनकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं चाहता हूँ लखपतिया दीदी है उसकी मजदूरी 400 पार हो प्रतिदिन। मैं चाहता हूँ कि जो रोजगार सेवक हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं और प्राइमरी स्कूल पर रसोइया आज भी 2000 रुपये महीने पर काम कर रही है, मैं जब सांसद हूँगा तो यह लड़ाऊ लड़ूंगा कि जो हमारे ग्राम सभा के संविदा कर्मचारी हैं, कम से कम उनकी मजदूरी 400 रुपया प्रतिदिन जरूर बढ़ जाए। इस बात की लड़ाई लड़ूंगा। और सबसे मैं कहना चाहता हूं, हमारे संसदीय क्षेत्र में 2 नदियां हैं और दोनों नदियों पर पुल बना हुआ है। भागलपुर पुल पर सोसाइटी के लोग जाके कर रहे हैं। प्रतिवर्ष 50 सैकड़ों लोग उसमें आत्महत्या कर लेते हैं। मेरी खोज में रेवती रेलवे स्टेशन और बनकटा रेलवे स्टेशन जो दोनों बंद होने के कगार पर हैं, उन दोनों रेलवे स्टेशन की लड़ाई लड़के उनको चालू कराने की कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है, कहना चाहता हूं आप लोगों से, पार्लियामेंट में वर्तमान सांसद जी का भाषण आप लोगों ने सुना होगा। सांसद जी ने पार्लियामेंट में कहा, मेरे पिता 4 बार सांसद रहे, मैं 2 बार से सांसद हूं, लेकिन आज तक हमारे गांव के टंकी में पानी नहीं आया। मैं यह भी भरोसा देता हूं इस बार जीतने के बाद वर्तमान सांसद जी के गांव के टंकी में पानी भी भिजवाने की कोशिश करूंगा। यह मैं दावे के साथ कहना। रामाशंकर राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव रामाशंकर राजभर जिंदाबाद जिंदाबाद। हर हर शंकर घर घर शंकर रामाशंकर रामाशंकर। हर हर शंकर घर घर शंकर रामाशंकर रामाशंकर।